लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 11 अप्रैल ये तारीख भारतीय राजनीति के उस दौर की याद दिलाती है जब सत्ता के गलियारों में स्थिरता नहीं बल्कि लगातार बदलते समीकरणों की कहानी लिखी जा रही थी। साल 1997 में आज ही के दिन केंद्र की संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसका नेतृत्व HD देवेगौड़ा कर रहे थे, संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे और उनकी सरकार गिर गई। ये कहानी केवल एक सरकार के गिरने की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब भारतीय लोकतंत्र गठबंधन राजनीति के नए प्रयोगों से गुजर रहा था। 1996 के लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया। इस गठबंधन में लगभग 13 दल शामिल थे और बाहर से समर्थन दे रही थी कांग्रेस। इस जटिल समीकरण के बीच HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी अपनी पार्टी जनता दल के पास लोकसभा में केवल 46 सीटें थीं, लेकिन सहयोगी दलों के समर्थन से वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये भारतीय राजनीति में एक अनोखा उदाहरण था, जहां संख्या से ज्यादा महत्व समीकरणों का था। करीब 10 महीने तक ये सरकार चली, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष और मतभेद बढ़ते रहे। निर्णायक मोड़ तब आया जब कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार उनके साथ पर्याप्त परामर्श नहीं कर रही है और उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही। इसके बाद 11 अप्रैल 1997 को संसद में विश्वास मत पेश किया गया। ये वो क्षण था जब सरकार के अस्तित्व का फैसला होना था, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। सरकार के पक्ष में केवल 158 वोट पड़े, जबकि विरोध में 292 वोट आए। इस तरह HD देवेगौड़ा की सरकार गिर गई। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम यही नहीं रुका। अगले 10 दिनों तक सत्ता को लेकर गहन चर्चा और जोड़ तोड़ चलता रहा। अंततः एक बार फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और एक बार फिर कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि चेहरा बदल गया था। 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें एक अनुभवी और संतुलित नेता माना जाता था, जिनकी छवि एक कूटनीतिज्ञ के रूप में मजबूत थी। लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। केवल 6 महीने के भीतर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगर हम इस पूरे दौर को देखें तो ये भारतीय राजनीति के सबसे अस्थिर समयों में से एक था। 1996 से 1998 के बीच देश ने लगातार बदलते नेतृत्व को देखा। PV नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार केवल 13 दिनों तक ही चल सकी। इसके बाद HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जो लगभग 10 महीने तक पद पर रहे। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल ने पद संभाला, लेकिन उनकी सरकार भी 6 महीने में ही गिर गई। इस तरह लगभग 12 महीनों के भीतर देश ने 4 प्रधानमंत्री देखे। ये दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। गठबंधन सरकारों की मजबूरी, बाहरी समर्थन की अनिश्चितता और राजनीतिक दलों के बीच भरोसे की कमी, इन सब ने मिलकर अस्थिरता को जन्म दिया। लेकिन इस अस्थिरता के बीच भी एक महत्वपूर्ण बात सामने आई: लोकतंत्र की मजबूती। बार बार सरकारें बदली, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही। चुनाव हुए, नई सरकारें बनी और देश आगे बढ़ता रहा। मार्च 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार उनकी सरकार ने अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई। ये उस अस्थिर दौर के बाद एक संतुलित चरण की शुरुआत थी। 11 अप्रैल का यह दिन हमें ये समझने का अवसर देता है कि लोकतंत्र केवल स्थिरता का नाम नहीं है, बल्कि ये निरंतर बदलते समीकरणों, संवाद और सहमति का भी नाम है। कभी कभी अस्थिरता भी व्यवस्था को नए रास्ते दिखाती है। नमस्कार।